हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और स्पेशली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। प्लस आपका जो है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकला हुआ है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रैक्टर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि एब्डोमिनल सर्जरी में सामान्यतः कौन सा रिट्रैक्टर यूज नहीं करा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जॉल्स रिट्रैक्टर। पहला ऑप्शन हमारा क्या था, जॉल्स रिट्रैक्टर, दूसरा डिवर्स रिट्रैक्टर, तीसरा मॉरिस रिट्रैक्टर, चौथा है थॉम्पसन रिट्रैक्टर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जॉल्स रिट्रैक्टर, जो कि थायराइड सर्जरी के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट कैन नॉट बी स्टेलाइज्ड बाई ऑटोक्लेव। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोक्टोस्कोप, दूसरा है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब, तीसरा है आर्टरी फोर्सेप्स, चौथा है मेडजेन बॉम सीजर। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जो कि ऑटोक्लेव से स्टेलाइज नहीं करा जाता है। तो पहला ऑप्शन तो प्रोक्टोस्कोप है, दूसरा ऑप्शन फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब है, तीसरा आर्टरी फोर्सेप, चौथा है मेडजेन बॉम सीजर। तो जो दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब, वो ऑटोक्लेव से स्टेलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल इज हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। यानी कि इसमें जो आंसर हमारा है, क्वेश्चन के अनुसार जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको आंसर बताना है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से किसका हाफ लाइफ सबसे लॉन्गेस्ट है, ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है कैटगट, दूसरा है वाइक्रिल, तीसरा है पीडीएस और चौथा है प्रोलीन। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, प्रोलीन। प्रोलीन का जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रे कलर इंजेक्शन पोर्ट कैप ऑफ आईवी कैनुला रिप्रेजेंट्स विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो ग्रे कलर का जो यहाँ पे कैनुला है वो कितने गॉज का कैनुला है, मेनली ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 14 गॉज कैनुला, दूसरा है 16 गॉज कैनुला और तीसरा ऑप्शन है 18 गॉज कैनुला, चौथा ऑप्शन है 20 गॉज। तो उसका जो ऊपर का कैप होता है ग्रे कलर कैनुला का, उसके अनुसार वो कितने नंबर गॉज कैनुला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 16 गॉज का जो कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है, 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो ग्रीन होता है, 20 नंबर का जो होता है वो पिंक होता है और 22 गॉज का जो कैनुला होता है वो ब्लू होता है और 24 गॉज का कैनुला कैसा होता है, तो येलो होता है। ये सब आपको बेसिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज़ नॉट यूज्ड फॉर पेरिफेरल कैन्युलेशन। तो इसमें से चारों में से कौन सा वेन है जो कि पेरिफेरल कैन्युलेशन के लिए यूज़ नहीं करा जाता है। पहला है क्यूबाइटल वेन, दूसरा है सिफिनस वेन, तीसरा है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और चौथा है सब क्लेवियन वेन। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन का पेरिफेरल कैन्युलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिफर्ड टेक्निक फॉर पार्ट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। यानी कि आप देखते होंगे सर्जरी से पहले जिस पार्ट का ऑपरेशन होने वाला है उसकी अच्छे से सफाई करी जाती है, वहाँ के हेयर्स रिमूव करे जाते हैं। तो पूछ रहे कौन सा टेक्निक हेयर को रिमूव करने के लिए बेस्ट है। पहला है सेविंग, दूसरा ट्रिमिंग, तीसरा वैक्सिंग, चौथा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ट्रिम करना सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है सर्जरी से पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इन सर्जिकल पेशेंट इज़ रिकमेंडेड एट। तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस जो है सर्जिकल पेशेंट में
कैसे रिकमेंड करा जाता है, मतलब कब रिकमेंड करा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है 1 आवर बिफोर इंसिजन, दूसरा ऑप्शन है 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, तीसरा ऑप्शन है 12 आवर्स बिफोर सर्जरी, चौथा ऑप्शन है ड्यूरिंग सर्जरी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन 1 आवर बिफोर इंसिजन। तो यहाँ पे देखिए, अगर इंसिजन लगने वाला है तो उससे 1 घंटे पहले अगर एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस हुआ है तो मरीज को इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। ठीक, तो राइट आंसर हो गया, इंसिजन लगने से 1 घंटे पहले एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्जिकल स्पेसिमेन फॉर फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन शुड बी सेंट इन विच सॉल्यूशन। यानी कि मान के चलिए सर्जरी हुई है, ठीक है। सर्जरी के बाद क्या होता है कि उस पार्ट का जो है, जो भी पार्ट निकला है ऑपरेशन करके या फिर बायोप्सी करके, तो उसको जो है किस सॉल्यूशन में भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। पहला है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, दूसरा है फॉर्मेलिन, तीसरा है नॉर्मल सेलाइन, चौथा है क्लोरहेक्सिडीन। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन के लिए जब भेजा जाता है सर्जिकल स्पेसिमेन को, तो उसको किसी सॉल्यूशन, किसी प्रिजर्वेटिव में नहीं रखा जाता है, ठीक है। किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के बिना ही उसको भेजते हैं। और जो है, अगर इसमें नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए भेजता तो उसमें फॉर्मेलिन में उसको अच्छे से डिप करके तब भेजा जाता है, फॉर्मेलिन और नॉर्मल सेलाइन मिक्स करके, और उसमें स्पेसिमेन को रख के तब भेजा जाता है। और इसका राइट आंसर है फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन के लिए किस सॉल्यूशन में भेजेंगे, तो किसी सॉल्यूशन में नहीं भेजेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेपेरोस्कोपिक सर्जरी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर शुड बी केप्ट एट व्हाट वैल्यू। यानी कि लैप सर्जरी हो रहा है, दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितने पे रखना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी। पहला है 10 mmHg तक, दूसरा है 10 से 15 mm ऑफ Hg, तीसरा है 15 से 20 mm ऑफ Hg, और चौथा है 20 mmHg से ज़्यादा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है, 10 से 15 mmHg इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रखना चाहिए। नेक्स्ट है सक्सिनाइल कोलिन इज़ नॉट गिवन टू। तो एस्कोलिन जो ड्रग है वो किसको नहीं देना चाहिए। पहला है डिफ़िकल्टी एयरवे केसेज, दूसरा ओबेज पेशेंट, तीसरा बर्न पेशेंट, और चौथा है ऑब्स्टेट्रिक्स पेशेंट। तो जो बर्न पेशेंट होते हैं, अगर किसी कारणवश अगर उनको किसी तरह का बर्न हुआ है, जल गए हैं, तो उन पेशेंट में सक्सिनाइल कोलिन जो है, एस्कोलिन जो ड्रग है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो बर्न पेशेंट में एस्कोलिन नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट करना ना भूलिए, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।